बच्चे देश का भविष्य होते हैं, लेकिन जरा सोचिए, हम जो आपको खबर दिखाने जा रहे हैं वो बिहार सरकार पर 100 सवाल जरूर खड़ा करेगी। तस्वीर कैमूर के धड़हड़ पंचायत की है, जहां इस पंचायत के 7 गांव के सैकड़ों बच्चे और बच्चियां अपनी उच्च तालीम के लिए रोजाना अपनी जान जोखिम में डालते हैं। ये बच्चे अपने गांव से नदी आते हैं, वहां नाव की सवारी कर अपने पड़ोसी राज्य यूपी के चंदौली के भुजना पहुंचते हैं, जहां वो राजकुमार इंटर कॉलेज में अपनी पढ़ाई करते हैं। जरा सोचिए, जान हथेली पर लेकर ये बच्चे अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं। बिहार की ध्वस्त हो चुकी शिक्षा व्यवस्था का ये वो सच है जिसे ये बच्चे बयां कर रहे हैं। यहाँ के रहने वाले हैं, बिहार के। हम लोग जा रहे हैं यूपी में किस नाव लिए? से पढ़ने के लिए। तो किस क्लास में पढ़ती हैं आप? 10th क्लास में पढ़ते हैं। कि आपके यहाँ विद्यालय नहीं है? नहीं, तो आप कैसे जाते हैं? नाव से। नाव जाते हैं डेली? ये बताइए कि नाव से जाते हैं, पानी गहरा पानी है, डर लगता है आप लोग जाने में? हाँ, कानपुर के रहने वाले बिहार में रहते हैं, यूपी में पढ़ने के लिए जाते हैं। 10 क्लास में पढ़ते हैं। तो किस चीज़ से जाती हैं आप लोग पढ़ने? नाव से जाते हैं। क्या मजबूरी है आपकी कि आप यूपी जाती हैं पढ़ने के लिए? हमारे बिहार में क्लास नहीं, इसलिए हम यूपी में जाते हैं नाव से पढ़ने के लिए। तो ऐसे तो मन में डर लगा होता है कि कहीं नाव पलट जाए, चाहे ऐसे हादसा हुआ होगा? हाँ, डर तो लगता है, कई बार भी पलटा हुआ है ना। पलटा हुआ है। तो ऐसे में सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं? हम बस सरकार से यही मांगना चाहते हैं कि यहाँ पे बनवा दे, पुल हम लोग जा सकते पढ़ने के लिए। दोनों राज्यों को जोड़ने वाली इस नदी पर पुल का निर्माण न होने की वजह से बच्चे रोजाना अपनी जान जोखिम में डालते हैं। इसके पहले भी कई बार बच्चों से भरी नाव पलटने से हादसा हो चुका है, लेकिन सरकार जाते हैं भारी समस्या, मतलब कि अपने ऊपर एक रिस्क लेके जाते हैं। अपना जो सपना पूरा करने के लिए जाते हैं। कहाँ जाते हैं पढ़ने के लिए? ये जाते हैं उत्तर प्रदेश में, यूपी में। अच्छा। हाँ, किस जिले में जाते हैं? यूपी में जाते हैं, मतलब चंदौली जिला पड़ता है। और ये यहाँ पे स्कूल नहीं है क्या बिहार में? स्कूल नहीं है यहाँ, बहुत मिलेगा। प्राइमरी से लेकर माध्यमिक शिक्षा बस प्राप्त की जाती है। कौन सा जिला है? ये पड़ेगा आपका कैमूर जिला। और थाना कौन सा है? ये दुर्गावती थाना पड़ेगा। नाव में जाते हैं बच्चे पढ़ने के लिए? यस। तो आप लोगों को भी डर लगता होगा? डर रिस्क बना रहता है ना। भविष्य है, भविष्य तो है, तो मतलब कि भय तो बना रहेगा। भय बना रहता है। क्या हादसा होता रहता है? हादसा होता रहता है, होता नहीं है, होता रहता है। अच्छा, इसके पहले हुआ था हादसा? हाँ, होता है। इसमें मतलब आंखें नहीं खुल रही है? नहीं, आंखें नहीं खुल रही है। अब नेता की बात करें तो चुनाव आता है तो नेता लोग आते हैं। हाँ, आते हैं कोई साझा करके चले जाते हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, जीतने के बाद कुछ नहीं करते हैं। दोनों राज्यों के बीच में कुरुण आशा नदी होने के कारण बच्चों की जान जोखिम में रहती है। चंदौली स्कूल से जुड़े एक शख्स इस दुर्दिन की कहानी बयां कर रहे हैं। देखिए, हमारे यहाँ जो है विद्यालय में लगभग 35 से 40% बच्चे बिहार राज्य से आते हैं। और सीयू, करनासा, ये आपका बगल में धड़हर है, कानपुर है, बिलखुरी है, यहाँ तक कि चंदोस तक के बच्चे हमारे यहाँ पढ़ने आते हैं। और चूँकि बीच में करनासा नदी पड़ जाती है, हमारे जस्ट विद्यालय के पीछे है, और उन लोगों के लिए हमारा विद्यालय सबसे नज़दीक पड़ता है। तो विद्यालय की शिक्षण की सुविधा तो उन लोगों के पास है, लेकिन आने जाने के लिए वही करनासा नदी थोड़ा दिक्कत उत्पन्न करती है। बरसात के दिनों में ज़्यादा दिक्कत होती है, बच्चे समय से नहीं आ पाते विद्यालय। और नाव का ही सहारा है। नाव जो है पलटने का डर रहता है, कभी कभी हम लोगों को बीच में विद्यालय का दिन के लिए बंद भी करना पड़ जाता है बिहार के बच्चों के हित के लिए। तो इन सब दिक्कतों के कारण जो है यहाँ एक अगर छोटा भी पुल हो जाता तो आसपास के बच्चों के लिए बहुत राहत की सांस मिलती और अच्छी शिक्षा प्राप्त करने में सफल। जरा सोचिए, बिहार से 35 से 40% बच्चे रोजाना यूपी के इस स्कूल में पढ़ने जाते हैं। सरकार को कई बार स्कूल और पुल के लिए भी कहा गया है, लेकिन सरकार तो सरकार है, इतनी जल्दी कहां जागती है। ये तस्वीर ही नहीं बल्कि बिहार सरकार का वो स्याह हकीकत है जिसे जितना दिखाओ उतना कम है। डिजिटल इंडिया का सपना देखने वाले मोदी जी, आप भी कुछ करिए, क्योंकि आपसे देश की बहुत उम्मीदें हैं। ये बच्चे हैं, यही तो आने वाले देश का भविष्य है, जिनकी उपलब्धियों की कहानी टीवी और अखबारों की सुर्खियां बनेंगी और हम घर बैठे तालियां बजाएंगे।
टाइम 8 बिहार के लिए कैमूर से सोनू सिंह की रिपोर्ट।